नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। एंड 2025 जो हमारा न्यू साल है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को नॉवेलिश की तरफ से। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आगे चल के जो भी वीडियो होगा उस पर मैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जनवरी है एंड जो स्टूडेंट्स लोग मास्टर्स के लिए पढ़ने को गए हैं उन लोगों का डिसर्टेशन मतलब रिसर्च पेपर बनाने का टाइम है। तो सभी को नीड होता है, किसी किसी का सुपरवाइज़र प्रेफर करता है कि लिटरेचर रिव्यू में सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू हम बनाएं। तो ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना होगा, क्या करना होगा, वो एंटायरली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक्चुअली है क्या चीज़, मतलब इसको हम क्यों करते हैं। एक्चुअली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोगों को समझ में आता है कि हमारा रिसर्च पेपर का जो टॉपिक है, जो टॉपिक लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिसर्च पेपर में हम दे रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, मतलब इसके बारे में और भी रिसर्च हुआ है या नहीं, एंड उन रिसर्चर ने इसके बारे में क्या कमेंट किया है, किसी ने पॉजिटिव कमेंट किया है, किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है। तो उसको लेके एक ऐसे टेबल रहता है, बॉक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उसको लेके हमें डिस्कस करना होता है जो कि आपके रिसर्च को सपोर्ट करता है। मानिए कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आपने रिसर्च किया एंड उसमें आपने रिसर्च के टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन डाला वो इंफॉर्मेशन कितना % लोगों ने सपोर्ट किया है, एंड जो इंफॉर्मेशन आपने आपके रिसर्च पेपर में मेंशन किया है उस इंफॉर्मेशन के खिलाफ कितने % रिसर्चर ने बात किया है। तो इसको लेके एक क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है जो कि हमारा जो रिसर्च होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए मेनली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, जो कि यही मेन है। एंड अभी मैं आपको बात करते करते दिखाऊंगी भी ये कैसे दिखता है या कैसे होता है। मैंने एक बड़ा रिसर्च पेपर से नॉर्मल सा एक रिसर्च पेपर आया था हम लोगों के पास, तो उससे थोड़ा सा पोर्शन कट करके आप लोगों के लिए रखा है। पूरा मैंने नहीं लिया, सिर्फ जो जो चीज़ हमें सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या है, कैसे लिखना होता है, इसके लिए समझने के लिए काफ़ी है, बस उतना सा ही इंफॉर्मेशन मैंने अलग से एक फाइल में बना के रखा है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ एंड आप लोग देख के वो समझ पाए, आप लोगों को ईजी हो लिटरेचर रिव्यू बनाने में। तो चलिए मैं आपको दिखाते दिखाते समझाती हूँ। ऐसे ही अगर समझाऊंगी तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। पहले हम फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये जो रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ, जो मैंने देखिए अभी सिलेक्ट किया है, इस पे हमारा टॉपिक है। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी। इस रिसर्च पेपर में टॉपिक है क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये है हमारा रिसर्च पेपर का टॉपिक। इसके ऊपर हम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू बनाएंगे। अभी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कनेक्टेड होता है हमारे रिसर्च पेपर के टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव से, एम से एंड रिसर्च क्वेश्चन से। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होता है, एंड यही ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन के ऊपर बेस करके हमें लिटरेचर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें थीम बनाना रहता है। अगर थीम इधर उधर हो गया, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कुछ और थीम लेके हम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो पूरा गलत हो जाएगा। मैं आगे जाके समझाती हूँ तो समझने में आपको आसानी होगी। चलिए अभी हम देखते हैं। ये चला गया हमारा टॉपिक। अभी हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में टोटल आप देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव है हमारा इस रिसर्च पेपर में। पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लीन लेवल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीट प्रोडक्ट्स।
मतलब फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव यही कहता है कि मीट प्रोडक्ट्स में हमारा क्लीन लेवल का कंसेप्ट क्या है, मतलब ये क्लीन लेवल है क्या चीज़। मीट प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें क्लीन लेवल क्यों किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताता है। अभी सेकंड ऑब्जेक्टिव में है हमारा टू डिफाइन द की इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग मेथड्स यूज्ड इन क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो मीट प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, जो पैकेज्ड मीट प्रोडक्ट होते हैं, उसका की इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या ऐड किया जाता है उसमें, एंड उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है। अभी थर्ड ऑब्जेक्टिव में क्या है हमारा, टू इवोल्यूट कंज्यूमर परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स। मतलब अभी मार्केट में देखिए बहुत सारे मीट प्रोडक्ट का पैकेज होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे कुछ फेवरेट होते हैं कि यही वाला हम खरीदेंगे। जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया में लिसियस है, टोटल चिकन है, तो ये डिफरेंट कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट सभी का सेम है, सभी मीट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। तो अभी ये थर्ड ऑब्जेक्टिव ऐसा बताता है कि कंज्यूमर का परसेप्शन क्या होता है, मतलब लेवलिंग अगर ठीक से हुआ, ठीक से नहीं हुआ, तो ये क्लीन लेवलिंग के ऊपर जो मीट प्रोडक्ट का जो लेवल होता है उसके ऊपर कस्टमर का परसेप्शन क्या होता है। अभी डिफरेंट कस्टमर का परसेप्शन डिफरेंट है। किसी को लगता है कि हाँ इसमें अच्छे से मेंशन किया है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई आर्टिफिशियल कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं या नहीं, इसका जो एक्सपायरी है वो कब तक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है ये क्लीन लेवलिंग में। तो इसमें कस्टमर का जो परसेप्शन है वो देखने की बात चल रही है। अभी फोर्थ ऑब्जेक्टिव में क्या है हमारा, to assess the impact of clean label practice on quality, safety, shelf life of meat products। अभी ये 4 नंबर ऑब्जेक्टिव बताता है कि क्लीन लेबल का इम्पैक्ट क्या होता है, ये जो फूड का क्वालिटी है उसमें, सेफ्टी में, ठीक है, और उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब जितने टाइम तक खराब नहीं होता है प्रोडक्ट, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी 5th नंबर ऑब्जेक्टिव में हमारा बताया है टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग क्लीन लेवल प्रैक्टिस इन मीट इंडस्ट्री। अभी देखिए सब चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अभी क्लीन लेवलिंग से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके साइड बाय साइड कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, मतलब चैलेंजेस, बुरा तो होगा, सभी का होता है। तो हमारा 5th नंबर ऑब्जेक्टिव यही बताता है कि क्लीन लेवलिंग में हमारा क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। अच्छा, ये मैंने इतना इसलिए समझाया ताकि ये रिसर्च पेपर किस चीज़ के बेसिस पे है वो आपको समझ आए। अगर ये आपको समझ आएगा तभी आप अच्छे से सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स हमने मेंशन किया है, कैसे किया है, आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी मैंने पहले बताया था कि सारे इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च क्वेश्चन वो इंटरलिंक्ड होते हैं।